18 जून को राज्यसभा की 24 खाली हुई सीटों पर मतदान होना है। 8 जून को उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में गुरुवार शाम को बीजेपी की ओर से 5 राज्यों में 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। वहीं कुछ घंटों के बाद ही कांग्रेस ने भी 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से कर्नाटक से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वहीं प्रणव झा को झारखंड से प्रत्याशी घोषित कर सहयोगी दल झामुमो का दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस की घोषणा के बाद से ही सियासी हलचल अब तेज हो गई है, क्योंकि घोषणा के अनुरूप ना तो बीजेपी और ना ही झामुमो ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। वही चर्चा है कि झारखंड से पूर्व में राज्यसभा जा चुके एक सांसद के नाम की भी चर्चा है। ऐसे में झारखंड में राज्यसभा चुनाव जिन 2 सीटों पर होना है, उसके लिए क्या 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर गुरुवार शाम को जारी उम्मीदवारों की सूची में झारखंड की एक सीट पर पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद ही झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कांग्रेस और जेएमएम के बीच ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही इस संबंध में कोई सहमति बन पाई है। यह अलग बात है कि गुरुवार को झारखंड के सियासी हलकों में चर्चा इस बात की भी खूब रही कि हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात करने वाले हैं। इन नेताओं के फोन पर बात हुई है या नहीं, इसकी भी पुष्टि अब तक ना तो जेएमएम की ओर से और ना ही कांग्रेस के स्तर पर हो पाई है। लेकिन कांग्रेस ने झारखंड समेत कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लिए गुरुवार शाम को उम्मीदवारों की घोषणा की। तो माना जा रहा है कि जेएमएम की सहमति के बाद ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को ऐलान किया है। लेकिन झारखंड में झामुमो के कई नेताओं ने कही है कि झामुमो की दावेदारी दोनों ही सीटों पर होनी चाहिए, जिससे सूबे की राजनीति में कई नए समीकरण बनते हुए भी दिखने लगे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सत्ताधारी गठबंधन इस चुनाव में एकजुट रह पाएगा या फिर उम्मीदवारी को लेकर अंदरूनी खींचतान अब साफ तौर पर सामने आ जाएगी। बता दें कि प्रणव झा को जीत के लिए कांग्रेस के सभी 16 विधायकों के अलावा झामुमो के सरप्लस 6 विधायकों के अलावा आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बहरहाल सबकी नजरें फिलहाल इस बात पर टिकी हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कब करेगी या दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यदि झामुमो ऐसा करती है, यानी कि दूसरी सीट पर भी दावा ठोकती है, तो मुकाबला इस बार बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि झामुमो के कई बड़े नेताओं का भी मानना है कि एक सीट को लेकर दावा भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन झामुमो कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों ही सीटों पर झामुमो का उम्मीदवार हो। अगर ऐसा हुआ तो इस बीच राज्यसभा चुनाव में किसी तीसरे के लिए भी मौका बन सकता है, मतलब क्रॉस वोटिंग की भी जमीन तैयार हो सकती है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के बाद अब सारी कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में और चर्चा है कि आज या कल तक झामुमो अपनी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि आज ही सीएम आवास के पास विधायकों की बैठक बुलाई गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दावेदारों की रेस में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है और साथ ही महासचिव विनोद पांडे के नाम की भी चर्चा तेज है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने भी दावा किया है। जयश्री का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके घर की ही पार्टी है। अगर मेरे नाम पर विचार किया जाता है तो मैं पार्टी की हर नीतियों का पालन करूंगी, पार्टी के सभी फैसले का सम्मान भी करूंगी, लेकिन आखिरी फैसला सीएम हेमंत सोरेन को ही लेना है। दूसरी तरफ अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने भी गुरुवार को 6 राज्यों में 11 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की, लेकिन इस लिस्ट में झारखंड का नाम नहीं रहा। जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आने वाले हैं। चर्चा है कि उनके दौरे के बाद ही भाजपा अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। चर्चा ये भी है कि भाजपा इस बार राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर किसी स्थानीय नेता को भी टिकट दे सकती है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और महामंत्री अमर कुमार बावरी ने भी संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता दिल्ली गए थे, जहां प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा हुई थी और उस दौरान 3 नामों का पैनल तैयार करने को कहा गया था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि 8 जून को, यानी कि नामांकन की जब आखिरी तारीख होगी, उससे पहले ही बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है, या फिर समीकरण अगर बदले तो पक्ष में नहीं होने के चलते
और हॉर्स राइडिंग के आरोप से बचने के लिए पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने कदम भी पीछे खींच सकती है, ऐसी चर्चा है। क्योंकि नितिन नवीन के दौरे को लेकर पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में भाजपा के वरीय नेताओं की बैठक हुई थी। उस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं की गई थी। बैठक के बाद वहीं जब पत्रकारों ने नेताओं से सवाल पूछा इस संबंध में, तो नेताओं ने मतलब बीजेपी के नेता इन सवालों का जवाब टालते हुए नजर आए। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक चर्चा यह भी है कि झारखंड से पूर्व में 2 बार राज्यसभा जा चुकी, वर्तमान में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी की झारखंड से राज्यसभा जाने की भी चर्चा तेज है। बता दें कि 2008 और 2016 में विधायकों के भारी समर्थन से ही वो निर्दलीय तौर पर राज्यसभा चुनाव जीते थे और झारखंड का प्रतिनिधित्व उच्च सदन में किया था। तो कुल मिलाकर बात यही है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव बेहद रोमांचक और सस्पेंस से भरा होने वाला है। यहाँ पल पल में समीकरण बदल रहे हैं, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। फिलहाल हर किसी की नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के अगले कदमों पर टिकी हुई है। अगले 24 घंटों के भीतर ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि झामुमो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और क्या वह दोनों ही सीटों पर अपना दावा ठोकेगी। इसके साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा मैदान में किसे उतारती है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है शैरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।